दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बैडी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेम और एसिड अटैक। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक एसिड अटैक तभी हुआ है जब प्रेम की कुछ न कुछ कारण रहा हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़की भी कर रही होगी, यह वन साइडेड प्यार भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए एसिड अटैक हुआ हो, या लड़का वन साइडेड प्यार कर रहा हो, ये भी कारण हो सकता है। लड़का डिप्रेशन का शिकार होता है तब पर भी एसिड अटैक कर सकता है। ठीक है, या शादी का प्रपोजल कर दिया हो, लड़की मना कर दी हो, इसके कारण भी एसिड अटैक होता है। ठीक है, या किसी के साथ उसके साथ ब्रेकअप कर लिया हो, किसी और के साथ रिलेशन में चली गई हो, उसमें भी अटैक कर सकता है। हम जानना चाह रहे हैं कि क्या एसिड अटैक समाज के लिए कितनी घृणित काम है, और कौन सा कारण है, कौन सी मजबूरी लड़का का होता है जो एसिड अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इन सारी बातों को लेकर हम लोग मंथन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्यार तो एक बहुत बड़ा विश्वास का होता है, दोस्ती का होता है, जो एक दूसरे के ख्याल के बारे में सोचता है, दूसरे के फायदे के बारे में सोचता है, किसी भी दृष्टिकोण से उसको हानि पहुंचाने की दृष्टि के बारे में नहीं सोचता है, उसको कहता है प्यार। प्यार एक सच्चे दोस्त की निशानी है। कॉलेज में लोग दोस्ती इसलिए करते हैं कि मेरा दोस्त है, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हमें मदद करेगा, क्योंकि परिवार वाले सदस्य कॉलेज में नहीं रहते, उसके दोस्त ही उसके साथ रहते हैं, वह किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसे। हर छोटी मोटी प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन है वह दोस्त को बताता है। लेकिन कभी किसी दोस्त ने इस तरह जिंदगी बर्बाद कर देता है कि यह सोचने से परे है। ठीक है, यह कोई सोच के नहीं करता है कि मेरी दोस्ती इसके साथ है, आने वाला समय में जो हमारी जिंदगी बनाने में मदद कर रहा है वही एक दिन जिंदगी बर्बाद कर देगा। इन सारी बातों को उतनी तरह से भापना होगा, समझना होगा कि मान लीजिए हम जिसके साथ दोस्ती कर रहे हैं वो मेरी दोस्ती के लायक है कि नहीं है। अगर है तो कहाँ तक सही है, क्या उसका व्यवहार नॉर्मल है कि नहीं है, अगर बात बात में किस तरह का रिएक्ट करता है, उसकी थिंकिंग क्या है, वह कहीं संकीर्ण माइंड का तो नहीं है। उसको बीच बीच में प्यार में भापना होगा। इसी तरह की कहानी बनानी होगी कि मान लीजिए हम दोनों दोस्त हैं, अच्छे तरह से दोस्ती किए हुए हैं, आगे बहुत तरह की बात सपना देखे हैं, सोचते हैं, समझ हैं कि लाइफ में अगर सक्सेस होंगे तो दोनों जीवन साथी बन सकते हैं, लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन अगर इसी बीच मान लो हमारी शादी तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्या करोगे? उसी वे में अगर वो गुस्सा होके बोल रहा है नहीं ऐसा हो नहीं सकता, धड़कन वाला डायलॉग देने लगे कि तू मुझे भूल जाओ, ठीक है, मैं भूलने नहीं दूंगा, या मैं तुझे भूल जाओ, बोल नहीं सकता, तो इस तरह की बात अगर बोले, लगे कि बहुत गंभीर मामला है, यह कुछ भी गलत कर सकता है, उसके व्यवहार में, उसके एटीट्यूड में दिखने लगे कि हो सके मेरे आने वाला समय में गलत करेगा, तो मुझे यही कहना है कि इस तरह की दोस्ती से धीरे धीरे इग्नोर करिए। ठीक है, दूसरी बात, एकाएक आपको उस तरह की बात को काटना ही काटना है, एकाएक किसी तरह की बात को मना नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये निश्चित कर लेना है कि धीरे धीरे इनसे दोस्ती हमें तोड़नी है, क्योंकि आने वाला समय में ये मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, इस रूप में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेन कारण होता क्या है। मेन कारण तो मैंने पहले भी कहा कि ये ब्रेकअप के कारण हो सकता है। हमारी शादी का प्रपोजल दिया, मना कर दी, उसमें भी हो सकता है। हो सकता बहुत गहरी दोस्ती हो, एक दूसरे के बारे में बहुत क्लोज हो गया हो, कि हम जहाँ तक फिजिकल रिलेशंस की बात हो, ठीक है, करने की राजी कर रहा हो, वहाँ मना कर देने से बहुत, ये भी हो सकता है। मान लीजिए कहीं लड़की की शादी हो रही है, उसको लग रहा है कि शायद मेरी शादी इसके साथ शादी नहीं होगी, दूसरे जगह शादी हो रही है, तो भी उसको माइंड कहेगा कि नहीं चलो मेरी नहीं थी किसी और की नहीं। तो एसिड अटैक इन सारी भावनाओं से जुड़ी हुई है।
इसीलिए मैंने कहा प्यार और एसिड अटैक, क्योंकि इसी के कड़ी के बीच ही कुछ न कुछ घटना होता है। अपवाद में किसी तरह की दूसरी बदला लेने की भावना होती है, लेकिन मूलतः इस रूप में कारण देखने को मिलता है। बहुत सारे मीम में हम लोग देखे हैं, समझे हैं। ठीक है, तो सबसे चलिए यही कहते हैं कि पहला बात तो है कि प्यार। ठीक है, इस सारी चीज़ों को समझने से पहले लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार करने से पहले दुनियादारी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जिसके साथ दोस्ती कर रहे हैं वो दोस्ती करने लायक है कि नहीं है, आपका साथ देगा कि नहीं देगा, कहीं किसी के समय आपके साथ यूज तो नहीं कर देगा, कहीं बीच में दागाबाजी तो नहीं कर देगा, कहीं आपके जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेगा। खिलवाड़ मतलब वही, कहीं जीवन बर्बाद का मतलब वही कि एसिड अटैक कर देना। ठीक है, जब बाय फोर्स फिजिकल रिलेशंस में आने की बाध्य करना, शादी के लिए मजबूर करना। अगर मान लीजिए हर किसी का सपना होता है, अपना ही सपना नहीं होता, हर लड़की के माँ बाप का भी सपना होता है, और वो सपना लेके आगे चलती भी है, करने की कोशिश भी करती है। लेकिन उसी सपनों के बीच में अगर तीसरा कोई अपना सपना पूरा करना चाहे, कोई अपना मन की बात को पूरा करना चाहे, कोई अपनी सोच को, गंदी सोच को जब जाहिर करने की कोशिश करे, ठीक है, तो उन सपनों को रोकने के कारण इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। यही मैंने कहा कि इस तरह की बात को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव चीज है, लाइफ एक ही बार मिलता है, इसको बहुत बारीकी से समझना होगा। ठीक है, कारण हम लोग बारीकी से अध्ययन करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए बहुत दोस्ती बहुत अच्छी तरह से चल रही है, ठीक है, तो एक कारण ये भी है कि मान लीजिए लड़की प्रतिदिन आना जाना चाह रही है, उसको कभी किसी तरह की कोई भनक नहीं है कि हमारा कोई पीछा भी कर रहा है, हम पे कोई गौर भी नज़र भी रख रहा है, लेकिन चलते उलते इस तरह की नज़र को थोड़ा आसपास देखना होगा कि कोई हमें इस तरह का कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। उसको कहते हैं वन साइडेड पर, अगर आपके प्रति कोई लड़का मन में ये बसा लिया कि मेरी प्रेमिका है, वो मन ही मन एक वन साइड प्यार कर बैठा है, कोई बात की पता नहीं है। लेकिन अगर उसको लगे कि बहुत दिनों कोशिश कर लिए, इस तरह की बातें कहे कि आपके सामने वह कह के आता है, कहने आता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो जाहिर है उस बारे में लड़की को भी सॉफ्ट लगेगा कि मैंने इस तरह कभी उस तरह को देखा नहीं है, आपको इस तरह समझे नहीं थे, मना कर देती है। तो वही मना एकाएक उसके लिए एक बहुत बड़ी कारण भी हो सकता है, क्योंकि वन साइडेड वो बहुत दिनों से इस तरह की बात को लेकर के सोच रहा है, लेकिन आप नहीं सोच रहे। तो यहाँ कभी कभी झूठ बोलना भी लाजमी है। अगर आपको कोई लड़का इस तरह प्रपोज करता है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली मना नहीं करना चाहिए। आप कहिए कि ठीक है मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, लेकिन इसी बीच आपको सतर्क होने की जरूरत है। इस बात की जानकारी आपको घर में देनी होगी, ठीक है, कि इस तरह की बात देखिए, इस हमारे आते जाते रास्ते में इस तरह हमको कोई कहा है, या घर जानकारी होनी चाहिए। अगर घर वाला सपोर्ट कर रहा है ठीक है, नहीं तो पुलिस में FIR करना चाहिए, हमारे साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो उस हद तक रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, चलो इसका तो ठीक है, ब्रेकअप हो गया, अब वन साइडेड हो गया ब्रेकअप। एक ये भी बहुत बड़ा कारण देखा जाता है कि बहुत अच्छी दोस्ती चल रही होती है, ठीक है, दोस्ती चल रही होती है, एक दूसरे की दोस्ती है, पहचान है, बहुत दिनों से दोस्ती है, उसको एक दूसरे को विश्वास में होता है, एक दूसरे से प्यार करता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत लाभ के लिए आप किसी और लड़के से दोस्ती कर लिए, तो उसको लगेगा कि मुझे छोड़ दी, ये बहुत बड़ा आघात लगता है उसको, हमें क्या कमी था, हमने तो कभी उसके साथ गलत किया नहीं। लेकिन कहने का मतलब है हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी बार मुस्लिम को कर और नहीं चाहने वाले जबरदस्ती प्यार के लिए, लेकिन एकाएक छोड़ने से पहले, ब्रेकअप करने से पहले अपनी व्यवहार को उसके प्रति बहुत ही नॉर्मल करना होगा। धीरे धीरे उसको एहसास दिलाना होगा कि तुम मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। मान लीजिए कॉल करे तो उसकी कॉल को रिस्पॉन्स मत दीजिए, मैसेज करे तो उसकी मैसेज को रिस्पॉन्स मत कीजिए। उसको लगने लगा कि मेरे मतलब उनके नज़र में मेरा कोई वैल्यू है नहीं, तो उसको हटने के बजाय खुद ब खुद अपना साइड हो जाएगा। ब्रेकअप डायरेक्ट छोड़ने से अच्छा है कि इस तरह रास्ते को अख्तियार करके उसको साइड किया जा सकता है, ताकि उसको भी नहीं लगे, कहावत है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। तो इस रूप में हमको एक्सेप्ट करना होगा रास्ता को। दूसरी बात, कभी कभी अगर झूठ भी बोलना पड़े अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जीने के लिए, तो उस तरह में भी हमें आगे बढ़नी होगी।
इसलिए जो खुद को बहुत अच्छे तरह से प्यार कर रहा हो, बहुत तरह का सपना सोच लिया हो, उसको एकाएक खालीपन महसूस नहीं हो, उसको धक्का नहीं लगे कि मेरे को छोड़ दिया है, ठीक है, वो भी किसी लड़के, जब मान लीजिए ब्रेकअप होता है, आप किसी तीसरे के साथ प्यार करने पर उसको जानकारी हो जाती है कि मुझे छोड़ के किसी और के साथ अटैचमेंट हुआ है, तो लाजमी है वहाँ उसको गुस्सा होगा। इसलिए इन सारी बातों को ब्रेकअप करने से पहले उसको फीलिंग जो है ना उस तरह धीरे धीरे मजबूर कर दिए, उसको नज़र में गिरा दीजिए कि नहीं, मतलब हमारी बात को रिस्पॉन्स नहीं देती है, ठीक है, तो उसको लगने लगे कि यार अब नहीं रहा, उस तरह का वैल्यू हम दोनों में नहीं है, धीरे धीरे दूरीपन करना बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ इस बात को जरा मानना होगा, करना होगा, ठीक है। एक कारण ये भी है कि हमारी दोस्ती अच्छी गाड़ी हो गई है, मैंने पहले कहा कि फिजिकल रिलेशन, क्योंकि यहाँ लड़की इसलिए मना करती है या लड़का इसलिए, जो भी, अगर मान लीजिए लड़का के द्वारा 5 लिख कहा जा रहा है कि ठीक है हम लोग बहुत दोस्ती हो गई है, हम लोग सेफ्टी के तौर से फिजिकल रिलेशन कर लेते हैं या रिलेशनशिप में है, लेकिन वहाँ लड़की की एक सवाल रहता है कि नहीं, हमें कुछ लाइफ में गोल है, हमें कुछ करना है, ये सब जिंदगी के लिए बहुत जिंदगी पड़ा हुआ है, इस चीज़ के पीछे मत पड़ो, तो उसको बहुत सी मनाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसको अगर कोई प्यार करता है क्या, तो वहाँ जो है बहुत सोच समझ के कि मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए सोच लो, ठीक है, लालच के कारण प्यार करता है, हो सके उसके लालच प्यार में उसकी लालचपन शरीर से रहा हो कि हम शारीरिक संबंध बनाएंगे, कुछ भी लालच ये हम नहीं कर, लेकिन प्यार वास्तविकता रिश्ता बहुत पवित्र होता है, यह बिना लालच का किया जाता है, एक रिलेशन होता है, दोस्ती होता है, लेकिन उसमें कोई तार करने की कोशिश करता है, इस चीज़ को प्यार को धूमिल करने की, बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो चूंकि लड़की इसलिए मना करती है कि हमें इसके सिवा और भी कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ करना है लाइफ में, अगर इन सब चीज़ों में पड़ जाएंगे तो हो सके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। तो अपनी भविष्य को, गोल को पूरा करने के चक्कर में, अपनी माँ बाप को सपना पूरा करने के चक्कर में, अपना सपना पूरा करने के चक्कर में, ठीक है, इस तरह की बात को लेकर मना कर दिया है। लेकिन इस मना को पर्सनली व्यक्तिगत ले लेता है कि हमें वह इग्नोर कर रही है, हमें वो लाइक नहीं समझी है, ठीक है, इस मतलब इस तरह का प्यार करने का औचित्य क्या रहा, वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगता है कि हमारे प्यार को सीधे सीधे ठुकरा दी। और ठुकराने का मतलब हम उसको बता देते हैं कि ठुकराने का मतलब क्या होता है। बस थोड़ी सी इसी टेंशन में आया, हो सके डिप्रेशन में चला जाए, लड़का ये सब सोचते सोचते गलत कदम इख्तियार कर लेता है, ठीक है, हमको ठुकराए तो तुमको जिंदगी भर का ये एहसास दिला देंगे। तो इन भावनाओं से ग्रसित होकर के भी लड़का एसिड अटैक करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही गलत है। अब देखिए कि दूसरी बात, फेक लव। कोई जो है ना दिखावा के प्यार करने की कोशिश करता है, हो सके लड़की राज की कारण, ये नहीं करेंगे 100% लड़की कारण, कुछ ना कुछ परसेंटेज कारण लड़का का तो 100% एक वो बहुत गलत कर दिया, नहीं प्यार के काबिल वही छोड़ देना था, अगर आपके साथ नहीं चलना चाहती वही छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति की अपनी लाइफ होती है, अपना फ्रीडम होता है, कौन किसके साथ जाएगा नहीं रहेगा उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हो सके आपके बिहेव उसके बिहेव के प्रति अटैचमेंट नहीं हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, आपके स्वभाव उसका अच्छा नहीं लग रहा हो, कुछ दिन के लिए अच्छा लगा रहा या दोस्ती कर ली, ये बात है। लेकिन अगर आपके साथ आगे रिलेशन को नहीं आगे करना चाहिए तो उसके ऊपर फ्रीडम है, लेकिन आप उसके रूप में उसका बदला लेने की कोशिश करना जघन्य अपराध है, किसी की फ्रीडम को घात करने वाली बात है, रोकने वाली बात है। तो कहने का मतलब यहाँ इस रूप में होता है, आप किसी की फ्रीडम को नहीं रोक सकते, आपसे बाय फोर्सली किसी को प्यार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं तुम हमें प्यार करो ही करो, तो ये तो जघन्य अपराध है। इस तरह की बात भी कारण भी होता है। अब बात आई है कि फेक लव होता है कि अगर मान लीजिए कोई लड़की क्या सोचती है कि चलो इसे कुछ दिन के लिए हमको इसको मदद चाहिए, किसी भी तरह की मदद लेना होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सब लड़कियां नहीं करती हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लड़की इस तरह की बात करती है। तो कुछ परसेंटेज लोग किया तो खामियाजा के एक समूह में चला गया कि इस लड़कियां इस तरह की सोचती है, आप उसको मतलब ही यार के लिए फेक लव दिखावा के लिए प्यार करिए, हो सके सामने वाला वास्तविक रूप में समझ ले नहीं जो मेरे यहाँ, ठीक है। कोई लड़का किसी चीज को बहुत गंभीर रूप से लेता है, प्यार नहीं करता है, नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस रूप में पड़ गया तो बहुत सीरियसली लेने लगा। आपके मन में है कि हम फेक कर रहे हैं, हम अपनी मतलब निकालने के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है,
विषय वस्तु की बात हो सकती है, नोट्स की बात हो सकती है, प्रैक्टिकल कॉपी की बात हो सकती है, ठीक है, या किसी से मदद लेने की बात होती है। कुछ भी आपकी मदद, आप किसी मदद, व्यक्तिगत मदद के लिए उससे मदद मांग रहे हैं या दिखावे की प्यार कर रहे हैं, हो सके वह दिखावे की प्यार, फेक लव, दिखावा प्यार, बनावटी प्यार आपके लिए घातक बन सकता है। क्योंकि आप फेक कर रहे हैं लेकिन सामने वाला ओरिजिनल मान ले, उसको वास्तविक मान ले, तो अगर उसको फिर ब्रेकअप होगा, बीच में आप छोड़िएगा, काम नहीं करने के बाद उसको आप नज़रअंदाज करिएगा, एकाएक कोई वैल्यू नहीं दीजिएगा, उसको एकाएक नज़र से दूर कर दीजिएगा, उसको लगने लगा कि हमको यूज किया। जब तक मदद काम था उसको हमसे दोस्ती की बात कर रही थी, लेकिन मतलब निकलते के साथ हमें फेक भूल गई। तो इन सब मानसिक रूप से ग्रसित हो सकता है, वो टेंशन हो जाएगा, आखिर वो सोचने की मजबूर हो जाएगा कि आखिर क्या कारण था हमें छोड़ी। अगर इसी बीच मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन से आपकी दोस्ती हो गई तो सबसे बड़ा कारण हो गया उसके माइंड में कि ओ हमें छोड़ के किसी और से शुरू कर दिया था, इसका मतलब सारा हमें छोड़ दिया, ठुकरा दिया, तो वो भी बहुत बड़ा घातक है। तो इन सब बातों को लेकर के जो बहुत सीरियसली किसी चीज़ को, किसी के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब खिलवाड़ के चलते एक धर्रा बन जाता है, एक सोच बन जाता है कि लड़कियां जो यूज करती है, लड़का लड़की को यूज करता है। यही यूज की वजह से, उपयोग की वजह से, किसी छोटी मानसिकता सोच के कारण ये वैचारिक मतभेद बदलता है, और मतभेद बदलने का मतलब है कोई न कोई कुछ गलत कर देगा। इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? एक दूसरे को भुगतना पड़ता है। उसमें से ज्यादा कौन? लड़की, जो अटैक की जाती है, एसिड अटैक की जाती है। तो इन सारी बातों को लेकर दूसरी बात है कि मान लीजिए इस तरह से बहुत सेंटिमेंटल लड़का, उस तरह का ओपन विचार नहीं है, कोई भी चीज को बड़ा गंभीर रूप से लिया है, शांत रहा है, अगर उसके जीवन में कोई प्यार आता है तो हर चीज को गंभीर, उसका आदत बनी रहती है कि बहुत ही गंभीर रूप से उसको लेना। ठीक उसी तरह गंभीर रूप से ले लिया, उसी बीच वो प्यार को भी उसी गंभीर रूप से मानने लगा जिस रूप में पढ़ाई को गंभीर मान रहा है, ठीक है, दोस्ती को गंभीर मान रहा है, तो उसी तरह प्यार की रिलेशनशिप को भी गंभीर मान रहा है। लेकिन वो गंभीर मानते मानते आप उस रिलेशन को, उस लड़की, सामने लड़की इस चीज को इजी में ले रही है कि जस्ट लाइक फ्रेंड है, हम उस तरह का नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो प्यार कर रहा, आप नहीं कर रही हैं। तो इस चीज को जो है ना बताना होगा, बीच बीच में उसको ये एहसास दिलाना होगा कि देखो हम दोनों में दोस्ती है, वो प्यार बार मत सोचो, बचपन के दोस्त है, साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस तरह की बात को नहीं सोचना चाहिए। तो उसको बीच बीच में इस बात को आगाह दिलाना होगा। लेकिन आप उसकी नजर को पढ़ नहीं पा रहे, वो नजर दूसरे नजर से आपको देख रहा है, आप दोस्ती की नजर से देख रहे हैं। यही समझने की वो फिर ये कारण भी इस तरह की बात होती है। पता चला आप नहीं समझ रहे हैं, एक दिन वह कह बैठा कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन वहां कहीं नहीं ना, मेरी नजर में इस तरह का आपके प्रति नहीं है, तुम्हारे प्रति इस तरह का नहीं। वो सेंटिमेंटल में धक्का लगा, ठीक है। और ये एसिड अटैक करने वाला भी बाहर से, दूर से नहीं आता। ऐसा नहीं है कि बिना जान पहचान के, मतलब किसी भी तरह के आके आपको अटैक कर दिया, नहीं। और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपसे लिंकअप है। और लिंकअप किस रूप में है? हो सके किसी सहेली की भाई रहा हो सके कोई मोहल्ले की लड़का हो सके आपसे उससे दोस्त रोज मिलना जुलना होता हो, किसी न किसी रूप में जान पहचान हो, लेकिन लिंकअप होता है, ठीक है। वन साइडेड भी वही होता है। तो जुड़ाव आपके प्रति है, आपको मालूम नहीं है या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे जुड़ा हुआ रहता है और आपसे वो दोस्ती करता है, प्यार करता है। इसी सब घटनाओं के कारण अगर उसको एकाएक लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है, हमें किसी रूप में नहीं वैल्यू दिया जा रहा है, तो वहाँ गलत भावनाएं उसके मन में आती है, वह स्टेप उठाता है। तो ये तो हम देख लिए कारण, बहुत सारे कारण देख लिए। अब इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम को भी जानना होगा। सबसे पहली बात, परिणाम जो है ना, जो लड़की का सपना बर्बाद हो जाता है। कोई भी माँ बाप, लड़का हो या लड़की हो, आजकल के युग में हर लड़का लड़की को बहुत समानता दृष्टि से वैल्यू दे रहे हैं। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि बेटी है इसे नहीं पढ़ाना चाहिए, जी नहीं,
ऐसा नहीं है। लड़कों की तरफ उसको समान अधिकार देके एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी सपना, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रहती है गार्जियन को उसके। ऐसा नहीं है कि लड़कियां स्थापित नहीं किए, दुनिया का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़की अपना झंडा नहीं गाड़ी है। डॉक्टर की में हो, यूपीएससी हो, रेल हो, ठीक है, एयरफोर्स हो, मतलब यूपीएससी या आईएफएस, कोई भी सेक्टर उठा लीजिए आप, उसमें लड़कियां सफल रही है। इसीलिए गार्जियन को विश्वास रहता है, बेटी के प्रति गार्जियन को परिवार में विश्वास बढ़ा है कि बेटी किसी से कम नहीं है। इन्हें अगर सुविधा दिया जाए, सारी फैसिलिटी दी जाए, लड़कों के समान अधिकार दिया जाए, तो ये उसी तरह कार्य करेगी जिस तरह की बेटा करता है। और वही उम्मीद से गार्जियन कितना भी कष्ट होने के बाद भी अपने बाल बच्चे को पढ़ाती है। उसी बीच क्या होता है, वो जाती है, पढ़ती है, अपने सपने के पीछे लगी रहती है। लेकिन वही थर्ड पार्टी, कोई लड़का क्या सोच के आता है, उसकी लाइफ का क्या मकसद होता है, वो भी अच्छा सोचता है, वो भी अच्छा करता है, लेकिन कोई कोई संकीर्ण माइंड का, उस लेवल का सोचता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने प्रेजेंट में जीना चाहता है, भविष्य को कम आंकता है। अगर मान लीजिए वो भी भविष्य का सोचा हुआ होता, मैं भी एक दिन समय में दुनिया का अच्छा बड़ा पोस्ट में जाऊंगा, देश का सेवा करूंगा, तो इस तरह की जो भावनाएं से जुड़ी रहती है, लड़का लड़की जो दोस्त रहते हैं, एक मिसाल बन के आगे उभरते भी हैं, देश का नाम रोशन भी करते हैं और सफल भी होते हैं, और आगे यूपीएससी आईएएस टॉपर करने के बाद एक दूसरे से शादी भी करते हैं। मैंने उदाहरण भी देखा, आप लोगों ने भी देखा हो। तो वहां इस तरह की बात को स्थापित करते हैं लोग, लेकिन लड़की अपना भविष्य को पीछे की ओर चली रहती है। ठीक उसी तरह दोस्ती तो हो ही जाती है, कहीं भी कॉलेज में रहेगा, क्लास फ्रेंड रहेगी, सहेली का भाई रहेगा, किसी न किसी रूप में किसी तो क्लास, लड़का लड़की जब सामान्य है, एक ही क्लास में स्टडी हो रही है, तो हो सके किसी प्रॉब्लम को लेकर, किसी हिसाब को लेकर, सॉल्यूशन की वजह से आपस में बातचीत होती है। तो उस बातचीत को एक दोस्ती के रूप में स्वीकार कर लेना, प्यार के रूप में स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो वही कोई थर्ड पार्टी अपनी छोटी मानसिकता के कारण, वन साइडेड सोच के कारण, ठीक है, प्यार में जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ने के कारण उसके सपना को बिना सब सोच से समझे उसको प्रपोजल करता है। ठीक है, हमारी दोस्ती हो गई तो तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ऐसा करो, फिजिकल रिलेशन कर लो, हमसे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं भी जान पहचान है, थर्ड पर्सन मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुझे पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो लड़कियां कैसे अपने आप से अपनी जिंदगी के साथ किसी थर्ड पार्टी के हाथ में कैसे सौंप सकती है, जो कि उसका बचपन का शौक रहा है, सपना है उसका। तो जाहिर है वो मना करेगी, लेकिन कभी वो ये नहीं सोच रहे कि मना करने का अंजाम इतना बड़ा होगा, लेकिन वही कोई ना कोई बेवकूफ कर देता है, उसके जीवन के साथ खेल देता है, तो उसका सपना बर्बाद हो जाता है। मान लो जैसे इजी में जिंदगी जी रही थी, अपने सपने की ओर बढ़ रही थी, अपना सपना को पूरा करने के रास्ते में अग्रसर थी, वहीं कोई थर्ड पर्सन आता है, उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, उसके ऊपर एसिड अटैक कर देता है, उसकी जीवन की गति वहीं रुक जाती है, सपना सोचा हुआ तो वहीं बर्बाद। ठीक है, शारीरिक कष्ट होता है, उसको बहुत उत्पीड़न होता है, बहुत घृणित कार्य है समाज का, जो नहीं होना चाहिए। इसी अटैक के कारण 2005 में लक्ष्मी अग्रवाल जी ने खुद पीड़ित थी और वह इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते उन्होंने केस फाइल की, जीत भी हुआ, तो खुलेआम एसिड बिकने की पाबंदी भी लगी, उनको बहुत बड़ा धारा बनाया गया, बहुत बड़ी आरोप में सामने देखा जाता है, इसको गुनाहगार के रूप में देखा जाता है, 326 ए 326 बी के रूप में भी जानता है लोग सजा के तौर पर, तो बनी है, लेकिन अभी भी उस तरह से कारगर रूप में लागू नहीं हुआ, अभी भी इजी में भी एसिड मिल जाता है। दूसरी बात कि जो भी वो घटनाएं होती है, लेकिन कम होता है, लेकिन फिर भी होता है, तो क्या हुआ, लड़की का सपना बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि उस घटना के बाद जिंदगी कितनी कठिन से गुजरता है,
उस परिवार के लिए, उस पर्सनली उस लड़की के लिए कष्ट झेलते रहती है। कष्ट झेलने के बाद उसी तरह समाज में कोई बहुत सारे लोग आते हैं, दया दृष्टि से कहते बाप क्या हो गया, इसका जीवन क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा, इसे जीने नहीं जीने के बराबर हो गया। उससे भले वो लड़की पढ़ी लिखी है, देश दुनिया के लिए कुछ कर सकती है, मौका मिलेगा तो सब कुछ है, लेकिन वह दया की दृष्टि से देखे जाने लगती है। यहाँ तक कि लोग सजेशन ये भी देखते हैं कि अब क्या करोगे, इसको जिंदा रखे, कोई तो इसको शादी नहीं करेगा, संसार इसका नहीं बसाएगा, इसी तरह घूट के मरने से अच्छा है, कष्ट कर रही है इससे अच्छा तो मरने वाला सुई दे दो उसको। कितनी विक्टिम कही है इस बात को, आत्मकथा जीवांत जो अपने जीवन से बीती हुई घटनाएं जो सुनाते हैं लोग, उसी से मैंने सुना है। जो विक्टिम है, जो एसिड अटैक जिस लड़की पर बीता है, वो अपनी जीवनी कहने के दरमियान इस तरह की बात कही है कि समाज के उस तरह के लोग आते हैं जो कहते हैं कि इसको जीने से अच्छा इसको मरने की सुई दे दो। यहाँ इस तरह की बात है, और ये कितनी कष्ट होता होगा ये तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकता। वो खुद वही जानती होगी कि कितना बड़ा कष्ट। छोटा सा जलता है, शरीर में फूका होता है तो पता चलता है कि कितना कष्ट है, और उस तरह पूरा फेस में एसिड डालना, ठीक है, फेस के साथ साथ और सारी अंगों में जाना, कितनी बड़ी कष्ट है। कितना सर्जरी के बाद चेहरा कुछ ठीक होता है, लेकिन कहे ना नारी शक्ति का प्रतीक है। इतना होने के बाद भी जीवन में आगे बढ़ी है, कानून लड़ाई लड़ी है, कानून बनाई है, और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, मानवाधिकार आयोग में जाकर के इस तरह की उसको मदद करने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए 3 लाख रुपये तत्काल सरकार भी देती है, और इस तरह की लड़ाई लड़के कुछ किया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है उस तरह घटना ही क्यों, तो लड़की की जिंदगी बहुत ही कष्टदायक। दूसरी बात क्या है कि इन सारी बातों को लेकर के चलते चलते सामाजिक का नजरिया चेंज होता है, तो चेहरा दिखता है उस रूप में, उस परिवार को इज्जत नहीं देता है, उस लड़कियों को इज्जत नहीं देता है, ठीक है। बहुत तरह की बात होता है, सोचता है कि कौन इसके साथ क्या होगा। जब चेहरा खराब हो तो लोग कहता है आज मेरा मूड खराब हो गया, उसको देख लिए, मतलब अब समूह के रूप में भी देखने लगता है, समाज का नजरिया इतना चेंज हो जाता है। लेकिन इस तरह की दुनिया आगे हो चुका, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। यह घटना व्यक्तिगत उसका घटना घट गई है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसको सपोर्ट करना चाहिए, जीवन में आगे कैसे हो, उसको हिम्मत कैसे मिले, इन सारी बातों को लेकर उसको सपोर्ट करना चाहिए, जज्बा देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि उस परिवार में यही चीज टेंशन रहता है उसके परिवार को कि अब इससे कौन ऐसा लड़का शादी करेगा, इसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, हम लोग कितना दिन इसके साथ रहेंगे। हालांकि माँ बाबा जितना तक होता है अंततः उसके जान को बचाने के लिए मतलब कोशिश करता है। इसी तरह अगर मान लीजिए कोर्ट केस करते हैं तो उसको लड़ने के लिए उसको आर्थिक सहायता करता है। लेकिन यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि समाज का नजरिया चेंज होता है सपोर्ट करने की बजाय। लेकिन कहे ना हर जगह दुनिया में कोई ना कोई महान व्यक्ति होता है, इस तरह से भावनाओं को करने वाले व्यक्ति को मदद करता है, आगे बढ़ते हैं लोग, सपोर्ट करते हैं लोग, एक मिसाल के तौर पे देखे जाते हैं। हुआ तो हम क्या देख रहे हैं, इन सारी की बातों को लेकर के मान लीजिए किसी तरह से एसिड अटैक हुआ तो उस परिवार को कष्ट तो जिंदगी जी ही रही है, एक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। एक छोटी सी सर्जरी के लिए लाख 2 लाख 5 लाख रुपया, मान लीजिए साल 2 साल तक ऑपरेशन होगा, किसी का इलाज चलेगा, कितना सारा 10 लाख 15 लाख रुपया खर्चा होगा, सरकार मात्र 3 लाख रुपया देती है जो उसके नजर में कुछ भी नहीं है। तो वह परिवार के लिए उतना रुपया एडजस्टमेंट करना, ठीक है, उस तरह का व्यवस्था बनाना कितनी बड़ी बात है। साथ में अगर मान लीजिए वो केस फाइल करती है, कोर्ट उसको सजा दिलाने की कोशिश करती है, समाज में एक उदाहरण पेश करना चाहती है, तो उसके ऊपर भी कितनी बड़ी राशि चाहिए। तो एक सबसे बड़ी बात दुख तब होता है लड़की को
कि केस लड़ती भी है, उसको सजा भी दिलाती है, लेकिन वहीं क्या होता है, कानून उसको कुछ रुपयों के कारण बेल में बाहर घूरता है और उसको एक तरह से दोबारा और मौत होता है। उसको पता नहीं कि किस्तों में जीना, कष्ट के किस्तों में जीना, जैसे हम लोग किस्त चुकाते हैं ना महीना में, उसी तरह कष्ट में जीना ही किस्तों की तरह जीता है। दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख, इस तरह से हम करके उसको जीना होता है। दूसरी बात, आर्थिक संकट के साथ साथ कोई रोजगार में मदद नहीं करता है, कोई उस तरह उसका चेहरा होता है, कोई भी ऑफिस में उसको नौकरी देना पसंद नहीं करता है, ताकि उसके उस चेहरे के अनुकूल किसी को अच्छा नहीं लगता है, कोई उस रूप में एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, सबको लगेगा अजीब गरीब लगेगा। तो वहाँ जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई रोजगार चाहिए, क्योंकि उसको उस रास्ते से भी दुख मिलता है। तो सारी दरवाजा बंद हो जाता है। जीवन में अगर एक इस तरह की घटना घटी तो हर जीवन में हर तरह का रास्ता बंद होने लगता है। यहाँ तक इस तरह बंदिश के कारण, कष्ट के कारण, समाज की नजरिया के कारण, बेरोजगार के कारण, आर्थिक संकट के कारण लोगों की दया भावना, बेचारी क्या करेगी, सब कुछ रहने के बाद, एबिलिटी रहने के बाद भी उस तरह का दया भाव ग्रसित होकर कोई अपनी लाइफ को सक्सेस नहीं कर पाती है, वही लाइफ को डेथ कर लेता है, आत्महत्या कर लेती है, मर जाती है। लेकिन कोई साहसी होता है जो मिसाल के तौर पर आगे बढ़ती है। ये बात है। दूसरी बात कि इस तरह के साथ, लाइफ के साथ खेलना किसको अधिकार देता है? किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन लोग कर जाते हैं। अब आइए कि इस तरह का घटना कारण देख लिया, परिणाम भी देख लिया, अब इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय भी तो होगा। अरे इस तरह घटना नहीं घटे, बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं। इस तरह की रास्ता पे नहीं हो तो उसका उपाय बचने का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है, यही उपाय करना है, जिस किसी से दोस्ती है उस दोस्तों की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। आप जिस किसी से दोस्ती करते हैं, दोस्ती किसी से भी हो सकता है, क्लास फ्रेंड हो, मोहल्ले की हो, सहेली की भाई हो, बराबर दोस्ती उससे करना होता है जो अच्छा हो। उसको व्यक्तिगत रूप में जानने की कोशिश कीजिए, उसके व्यवहार को आकलन करिए, आपकी दोस्ती के लायक है कि नहीं है, वो सेंटिमेंटल कहाँ तक है, किस बात पर किस तरह रिएक्ट करता है, पहचान करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा बिहेव कर रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है, बहुत मानता है, आपका केयर करता है, ठीक है, तो इस तरह बात को लेकर के आप प्यार में बह जाइए, जज्बाती हो जाइए, ठीक है। चलिए, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के बहुत दोनों में वो सपना देख रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करें, इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं। हर जीवन में कोई ना कोई सफल होता है, प्यार करता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है पहचानने वाली बात। यहाँ आप अगर उससे दोस्ती किए हैं तो बीच बीच में किसी भी घटना लेकर के इसी तरह इजी वे में पूछिए कि मान लीजिए हम दोनों तो प्यार कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरी शादी कहीं और हो जाए तो, अगर वो सिंपल लड़का, नॉर्मल माइंड का लड़का होगा तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारी शादी के पहले हमारा रोजगार हो जाता है, मैं नौकरी में करने लगता हूँ, हमारी नौकरी लग जाती है तो हम तुम्हें शादी कर लेंगे, अगर किस्मत साथ देता है। अगर इस तरह की बात नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम लोग अभी दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन अगर गार्जियन तुम्हारा कहीं और करेगा, तुम कर सकते हो, मेरा नसीब में हुई तो। लेकिन अगर वही कोई लड़का फिल्मी डायलॉग देने लगे, धड़कन वाला, नहीं तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा, या मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और इस तरह की नेगेटिविटी बात मन में आवे, या एग्रेसिव होके बोलो कि नहीं ऐसा कभी हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हम तुमसे प्यार करते हैं, या अगर कहिए कि मेरा कोई दूसरे से शादी करके ले जाएगा तो नहीं ऐसा कभी होने नहीं देंगे, तो एग्रेसिव होकर के कोई बात बोले, अगर मान लीजिए कुछ बहुत तो लगने लगे, आपको ये एहसास करना होगा कि हो सके उसके व्यवहार में गलत कदम उठा सकता है, आपके व्यवहार के प्रति गलत कर सकता है, कभी भी गलत कदम उठा सकता है, आपको जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो इन बातों को लेकर के आपको सतर्क होना चाहिए।
धीरे धीरे उससे दोस्ती की दूरी बढ़ाइए, उस रिलेशंस को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश कीजिए। एकाएक नहीं तोड़ना है। उसको ये नहीं लगे कि हमारा रिश्ता एकाएक ब्रेकअप कर दिया, स्टॉप कर दिया, नहीं। आप उसकी कॉल को रिस्पॉन्स कम दीजिए, जहाँ बुलाए वहां मत जाइए, मतलब उसकी महत्ता को धीरे 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 खत्म कर दीजिए। अपनी लाइफ से इंपॉर्टेंस उसको पूरी तरह से धीरे खत्म कर दीजिए। उसको ये लगने लगेगा कि इसके मेरे लिए इसकी लाइफ में कोई जगह है नहीं, हमें उस तरह की बात का वैल्यू नहीं दे रहा है। खुद ब खुद जाके ब्रेकअप कर लेगा वो, या किसी तीसरे से प्यार करने लगेगा। अपना सेफ जोन में रहना है तो, लेकिन आंख मूंद के प्यार कीजिएगा। भविष्य को बनाने के बजाय आप भविष्य बनाने में लगे रहिए, वो अपना भविष्य बनाने के चक्कर में एक दिन ऐसा होगा आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। इस तरह की भी बात हो सकता है। तो पहचान बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए कभी कभी इस ग्रुप में अपने आप को बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, बोलिए। अगर कोई एकाएक रैंडम पूछ देता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, अब लगने लगे एग्रेसिव है, उस तरह का है, माइंड देखिए कि कहीं गलत तो नहीं करेगा, हाँ करेंगे, तत्काल उस समय अपने आप को बचाइए। लेकिन इस बात की जानकारी अपने परिवार को दीजिए कि हमें इस लड़का ने इस तरह का बात सवाल किया। गार्जियन उसको समझाएगा, गार्जियन टू गार्जियन उसको बात करके उसको गार्जियन को समझाया जाएगा, उसके परिवार के तक बात पहुंचेगी कि आपका लड़का इस तरह का हरकत कर रहा है, और उसके बाद भी नहीं सुधरेगा तो एफआईआर किया जाएगा। लेकिन तत्काल झूठ बोल के वहां से बचना है। उस तरह की झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई पाप नहीं है। अपनी जान की रक्षा करने के लिए लोग, ठीक है, आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ करता है, हाथ का सहारा लेता है, मार बचाता है। तो जुबान भी झूठ बोलने के लिए लाजमी है, बोलना भी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप चल रहे हैं अपने नॉर्मल जीवन में, चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, किसी कंप्यूटर सेंटर पर जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो थोड़ा आपको अपने आप को भापना ही होगा, इधर उधर देखना होगा। कहीं उस तरह की एक्टिविटी कोई लड़का आपको कंटिन्यू गौर तो नहीं कर रहा, कोई पीछा तो नहीं कर रहा। इस तरह की एक्टिविटी जानकारी रखनी होगी। ऐसा नहीं कि केवल आप अपने धुन में जा रहे हैं, आपको आप किसी तरह को किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। आपको अगल बगल थोड़ा ध्यान देना होगा, केयर करनी होगी। कहीं लड़का डे बाय डे पीछा तो नहीं कर रहा, वन साइडेड से ग्रसित नहीं है। अगर उस तरह ग्रसित होकर पूछ भी देता है, उसको बड़ा पॉजिटिव में लीजिए, समझाइए, ठीक है, ठीक है। अगर तुम उस तरह प्यार करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ लो, लाइफ में सक्सेस हो जाइए, इस तरह की बात लेकर के समझा के। लेकिन वह जानकारी घर में जरूर देते हैं। आप उसको पर्सनली डील कर लीजिए। एकाएक आके पूछता मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, वहाँ आप इस तरह का सपना से ग्रसित हो कि नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं, तुम्हारे जैसा लाइफ मेरा लड़का जीवन में नहीं आ सकता, तुम्हारे लिए हम तुमको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, मरवा देंगे, कभी नहीं। बड़ा इजी वे लेना है, उसको समझाना है, ठीक है, करना है करेंगे। लेकिन आप पहले लाइफ को देख लीजिए, बनिए, आप IAS UPS बनिए, कर लेंगे सर। लाइफ गोल तैयार करिए। केवल प्यारे जीवन में सक्सेस नहीं है ना, जीने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। आप ऐसा करो तो हम करें, वहाँ इजी में बोलना है, इजी तरीका से निकलना, लेकिन व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट मना नहीं करना, ताकि उसको भी एक टारगेट मिले। अगर ईमानदार लड़का होगा तो आपकी बात को दिल से लेगा, अच्छा करेगा, हो सके जीवन में कर सकता। अगर एकाएक जवाब देने से वहाँ हो सके उसका माइंड में नकारात्मक बात आ जाए, नकारात्मक आ जाए, कुछ गलत करने की नेगेटिविटी मन में आ जाए, गलत कर बैठे, तो यहाँ इस तरह की बात को लेकर, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लोग देखें तो एक समरी ग्रुप में हम लोग क्या महसूस किए, प्यार और एसिड अटैक। प्यार और एसिड अटैक एक दूसरे के कारण जुड़ा हुआ। जहाँ अटैक है वहाँ प्यार, जहाँ प्यार वहाँ अटैक। ब्रेकअप भी है, फिजिकल रिलेशंस भी है, शादी का डिमांड भी है, ठीक है, यहाँ फेक लव भी है। इन सारी बातों को देख करके इस बात को हमेशा इस केयर करना चाहिए कि अगर आपको जीवन में अपना लाइफ को बहुत ही अच्छा से अचीवमेंट करना है, ठीक है, बहुत आगे बढ़ना है, तो पढ़ाई के साथ साथ सोशल एक्टिविटी, दोस्ती में, व्यवहार में,
फ्रेंड में, ठीक है, हाव भाव, दुनियादारी की नज़र, कि न्यूज की जानकारी, कि कौन लड़का किस तरह करने से क्या हो गया, न्यूज की जानकारी रखना चाहिए। आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि समाज दुनिया में हो क्या रहा है, किस तरह भांति भांति के लोग, लड़का इस तरह धरती में है, किस कारण से लड़की को अटैक किया, उस तरह आपके सवाल सामने आता है। आप किस तरह उसको फेस कीजिएगा, किस तरह जवाब देना है, न्यूज से, मोबाइल से, ठीक है। फुर्सत समय, पढ़ाई के साथ साथ इस फुर्सत समय में, ठीक है, इस चीज़ को बड़ा अध्ययन करना चाहिए। तब आपके अपनी लाइफ जो भी मकसद है, आप लोग मकसद अपने माँ बाप का मकसद पूरा करिए, अपने जीवन का मकसद पूरा करिए, जो भी सोचा वो करिए। अच्छा पार्टनर मिले उसको भापने की कोशिश कीजिए, हर तरह से, कहता है ना, साम दाम दंड भेद। आप मार्जिन में लड़ाई पीट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी तरीका है आपके व्यवहार में, आपको उतना पावर है, कोई नहीं कोई सवाल जवाब करके उसको मन की भावना को समझ सकते हैं, उसकी सोच को पढ़ सकते हैं। कोई कहानी बना के उसको सुनाइए, या किसी सहेली की झूठ कहानी बना के सुनाइए, देखो ना इस तरह का फलाना सहेली करती थी, उसका शादी हो गया, उसका लवर, वो भी अपने बारे में कुछ न कुछ बताएगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, मान लो तुम उसके जगह रहते थे क्या करते। तो इस तरह की बातों को लेकर के उसको समझने की कोशिश करें। जब से ज्यादा आपको परेशान कर रहा है समाज में, कोई भी कितना भी क्लोज रिलेशन हो, उसके बारे में घर को जरूर आगाह करिए। देखिए इस तरह की बात है, कोई भी अटैकर जो है वो अगल बगल ही रहता है, रिलेशंस का ही होता है, अपना ही होता है, तो अपना के कारण जज्बाती नहीं होना है भाई। ये नहीं देखना है कि बाप रे इसका शिकायत हम कैसे करें, उसको वो बेइज्जती हो जाएगा, हमें लोग बुरा कहेगा, हमारी सहेली की भाई है, हमारी सहेली में से दूर। तो सबसे पहले इस बात को लेकर के किसी भी तरह नकारात्मक बात हो, आपके साथ गलत किया हो, गलत करने की कोशिश कर रहा हो, बाय फोर्सली फिजिकल रिलेशन या शादी करने का दबाव डाल रहा हो, या किसी तरह की घटना हो, तो पहले तो सहेली को बताइए कि तुम्हारा भाई हमारे साथ इस तरह की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ तरह का रिएक्शन नहीं हुआ, वो अपने घर में इस तरह की बात नहीं करती है, हो सके आपकी सहेली अपना घर में कहे, उस बात को माँ बाबा से डांट दिलवाए, वो सच उतर जाए। अगर मान लीजिए इस तरह का होने के बाद भी अगर कोई स्टेप नहीं ले रहा है, तो इस बात की जानकारी अपना घर में दीजिए, आपके गार्जियन उसको स्टेप लेगा। उसके बाद भी अगर नहीं सुधार तो FIR करिए, लेकिन बहुत ही कीमती लाइफ को इस तरह इजी में नहीं लीजिए। जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई के लिए, लाइफ के लिए पढ़ाई है, सवाल जवाब है, याद करने वाला बात है, टॉपिक है, उसी तरह जिंदगी में जीने के लिए इन सारी थोड़ा सा, ठीक है, पहलू को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा था कि जब आदमी पढ़ लेता है, जब मन नहीं लगे तो थोड़ी बहुत न्यूज पढ़ लेना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। न्यूज का मतलब है कि हर वर्तमान में जी रहे आदमी की घटनाओं का प्रतीक है, किस तरह के लोग हैं दुनिया में, बहुत तरह भांति भांति के लोग हैं। किसी को भी एक तरह का माइंड मिलना मुश्किल है, लोग कब क्या किस रूप में कर बैठेंगे, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के पढ़ने से पता चलेगा, न्यूज से पता चलेगा। अगर मान लीजिए उस तरह के बिहेव का लड़का, उस तरह विचार का लड़का आपके पास आता है, भटकता है, तो आपको किस तरह क्या करना है, आप उस खबर से जानकारी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले जानकारी लेने के बाद इस तरह की जानकारी लेते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है, आपकी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी होती है। इससे पहले लाइफ आपको सिक्योर रहे, कोई घटना नहीं घटे, आप अपने लाइफ को गोल को पा सकें, अपनी माँ बाप को महत्वाकांक्षा पूरा कर सकें, अपनी लाइफ को पूरा कर सकें। लव प्यार के चक्कर में, फिजिकल रिलेशंस के चक्कर में, शादी के चक्कर में, किसी की व्यक्तिगत लालच के कारण अपने लाइफ बर्बाद कर लेना या करवा लेना, ये जायज नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी तरह के दिखावा का प्यार नहीं होना चाहिए, लालची बना प्यार नहीं होना चाहिए, झूठा प्यार भी नहीं होना चाहिए, जो है फेक उस तरह की भी नहीं होनी चाहिए। वास्तविक रूप में दोस्त है तो दोस्त के रूप में रहिए, प्यार करते हैं तो प्यार के रूप में रहिए। लेकिन अगर प्यार करते हैं तो भांपने का, जांचने का तरीका भी आपको होना चाहिए कि मेरा प्यार जो है कहाँ तक सही है, आने वाला समय मुझे बर्बाद तो नहीं करेगा। तो हर दृष्टिकोण से आपको आकलन करना होगा, ठीक है। ये है, इसीलिए एक दूसरे को बात मिले, जीवन में दोनों सफल हो। तो हमने देखा ये जो है प्यार और
बहुत ही जुड़ा हुआ। और दूसरी बात, इसको कभी भी समाज में, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए नहीं दिया जा सकता। बहुत ही घृणित काम है, बहुत ही गिरा हुआ काम है। किसी के जीवन के साथ खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उस व्यक्ति को बहुत ही दंडित और बहुत कड़ा सजा होना चाहिए, जो मिसाल के तौर पे होना चाहिए कि लोग देख के डरे समझे कि इसका बहुत तगड़ा कानून है, गलत करने का हमें सजा मिलेगी। दूसरी बात, सरकार को इस रूप में कानून, खास करके बलात्कार हुआ, एसिड अटैक हुआ, इस तरह का केस को लेकर के बहुत ही जल्द ट्रायल करके बहुत जल्दी निर्णय जरूर देना चाहिए, ताकि लोग अपने लाइफ में उभर सके, आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। तो इन सारी बातों को जरा गौर करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर कभी